हरे कृष्णा। शरद पूर्णिमा तिथि के समापन के बाद कार्तिक मास की शुरुआत होती है। इस महीने में विधि पूर्वक जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस माह में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधि करने का शुभ फल माना जाता है। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास में धार्मिक महत्व के बारे में। इस महीने में भगवान विष्णु लंबे समय के विश्राम के बाद जागते हैं, इसी वजह से इसे कार्तिक मास कहते हैं। कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि इस मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जातक को सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुरुआत 18 अक्टूबर से शुरू होगी, वहीं इसका समापन अगले महीने यानी 15 नवंबर को होगा। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास का धार्मिक महत्व क्या है। इस मास में रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस मास में भजन कीर्तन, दीपदान और तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में ही करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज समेत अन्य कई त्योहार आते हैं। कार्तिक महीने में श्री हरि जल में वास करते हैं। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस माह में रोजाना श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना चाहिए। तुलसी के पौधे की उपासना जरूर करें। सुबह और शाम देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में गर्म कपड़े, अन्न और धन का दान भी किया जा सकता है। प्रतिदिन विधि पूर्वक गीता का पाठ करें और मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान में दीपक जलाएं। कार्तिक के महीने में तामसिक चीज़ों के सेवन से हमें बचना चाहिए। किसी से बातचीत करने में भी गलत शब्दों का कदापि प्रयोग न करें। तन और मन की स्वच्छता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। तो इस कार्तिक मास में दामोदर अष्टक का भी बहुत ही बड़ा महत्व है। कार्तिक माह में भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को दामोदर अष्टक नामक स्तुति का पाठ करना चाहिए, जिसे ऋषि सत्यव्रत ने कहा और जो भगवान दामोदर को आकर्षित करती है। भगवान श्री कृष्ण के सामने घी का दीपक जला के दामोदर अष्टक का पाठ शुरू करना चाहिए। जो भक्त कार्तिक के महीने में भगवान केशव को दीपक अर्पित करते हैं, उन्हें सभी यज्ञ और सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के समान फल प्राप्त होता है। किसी के जीवन में भले ही कोई मंत्र न हो, कोई पवित्र कर्म न हो, कोई पवित्रता न हो, उनके जीवन में भी यदि कार्तिक मास में दीपक अर्पण करने से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई भगवान श्री हरि के मंदिर में थोड़े समय के लिए भी कार्तिक मास में दीपक जलाता है तो उन्हें लाखों कल्पों के लिए भी जो पाप अर्जित किए हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त घी का दीपक अर्पित करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में से पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है। सभी महीनों में कार्तिक सबसे प्रिय है और सभी तीर्थों में द्वारिका सबसे प्रिय है और सभी दिनों में एकादशी सबसे प्रिय है। कार्तिक मास हिंदू संस्कृति में एक अत्यंत पवित्र मास है। इस दामोदर मास के नाम से जाना जाता है। यह पवित्र मास भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है एवं वैदिक शास्त्रों के अनुसार तपस्या करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में वर्णित किया गया है। अतः भक्तजन को चाहिए जितना ज़्यादा हो सके श्री हरि के नाम का उच्चारण करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री हरि के चरणों में अपना जीवन समर्पित करें। तो दोस्तों, ये सर्वश्रेष्ठ महीना कार्तिक मास हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री हरि के चरणों की सेवा करके पुण्य अर्जित करनी चाहिए। तो आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।